न्यू डे न्यू ग्रेस में आपका स्वागत है। आज के मॉर्निंग डिवोशनल के लिए हम देखेंगे फिलिपियों अध्याय 11 और वचन 12 को। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हम ऐसे समाज में, ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जो डिसकंटेंट है, यानी असंतोष के साथ भरी पड़ी है। हमारे जो कमर्शियल्स हैं, जो एडवर्टीजमेंट है, वो हमें कंडीशन कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमें ऐसा बना रहे हैं कि हम एनवियस यानी ईर्ष्यालु बन जाएं, ईर्ष्या करने वाले बन जाएं। अब असल मैटर ये नहीं है कि हम किस या कैसे समाज में रहते हैं, बल्कि असल मैटर ये है कि हमारे अपने दिल और दिमाग की स्थिति क्या है। संतुष्टि से यानी कंटेंटमेंट से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं उन चीजों के द्वारा जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, जैसे कि उपाधियां, यानी एक तरह का टाइटल मिलना, संपत्ति, प्रभाव या फेम, नेम, प्रसिद्धि। हालांकि इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सही हैं, अच्छी हैं, हमारे पास अगर है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार इन चीजों का पीछा करते करते, इन चीजों के पीछे दौड़ते दौड़ते ये चीजें हमें उस आनंद की भावना से वंचित कर देती हैं जो हमें खुदा की तरफ से, प्रभु की तरफ से मिली हुई हैं। और ये चीजें हमें हमेशा ये विश्वास दिलाती रहते हैं कि अभी काफी नहीं है, इट्स नॉट इनफ येट, अभी बहुत नहीं हुआ है। और इनका पीछा करना कभी खत्म नहीं होता है। द चेज इज नेवर एंडिंग। और जब हम संत पौलुस को इसके विपरीत पढ़ते हैं तो वो ये तो कह ही रहा था कि वह संतुष्ट है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, कैसे भी हालात में वो रहने के लिए तैयार है और वो संतुष्ट है। अब यही वो चीज है जिसकी तलाश, जिसका पीछा हर कोई कर रहा है। संत पौलुस का सीक्रेट क्या था फिर? संत पौलुस के पास कौन सा ऐसा सीक्रेट लग गया था कि वो कह सकता था कि जिस भी हालात में, जैसे भी रहूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं कंटेंट हूं? वेल, तो उसके कंटेंटमेंट का जो सीक्रेट था, जो संतोष का उसका सीक्रेट था, वो था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की परिपक्वता में अपने आप को और अपने जीवन के प्रति अपने सारी दृष्टिकोण को मसीह यीशु के ऊपर स्थापित करना, ये उसका फाइनल एंड द एंडिंग एक हम कहेंगे कि संतुष्टि थी कि मसीह यीशु वही है मेरे लिए सब कुछ। ऐसा नहीं कि संत पौलुस बड़ा कठोर हो गए थे और सेल्फ सफिशिएंसी को उसने एक सुसमाचार बना लिया था, झूठा सुसमाचार। नहीं, ऐसा नहीं था। इस उसकी सारी कंटेंटमेंट का, सारे संतोष का जो रिजल्ट था वो इस कारण था, बिकॉज ही बॉड हिज हार्ट एंड माइंड टू द विल ऑफ गॉड, कि उसने अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी इच्छाओं को खुदा की इच्छा के सामने झुका दिया था, खुदा मसीह यीशु के कदमों में रख दिया था। देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक सिक्के के दूसरे पहलू को नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते कि आधा हाफ क्या है, लेकिन संत पौलुस को पता था, वो जानता था। He knew what it was to be warm and fed, and he also knew what it was to be cold and naked. वो जानता था कि भूखा रहना क्या है, वो जानता था ठंडा रहना क्या है, वो जानता था नंगा रहना क्या है। संत पौलुस अगर परिस्थितियों, अगर हालातों में संतुष्ट होता कि जैसे हालात हैं उनके हिसाब से संतुष्ट होता, तो उसका जीवन लगातार उतार चढ़ाव भरा रहता। एक पल में तो उसे शानदार विलासिता से भरा हुआ नशा होता, दूसरे पल जब वो चीजें चली जाती तो निराशा से भरा हुआ वो दुखी होकर बैठा होता। और ऐसी चंचल आत्मा संत पौलुस को बेअसर कर देती, जिससे वह मसीह यीशु की सेवा करने में असमर्थ हो जाता। देखिए, संत पौलुस ही वाज अ नॉर्मल मैन, वो एक सामान्य व्यक्ति थे और उनकी जरूरतें भी सामान्य थी। तिमोथियस को लिखते हुए, एक जेल की कालकोठरी में बैठे हुए संत पौलुस उसे क्या कहते हैं कि मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, दूसरा तिमोथियस 4:9 में। और फिर वो कहते हैं, और फिर वचन 13 में वो क्या कहते हैं कि जो बागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे भी ले आना, और पुस्तकें विशेष करके चमर पत्रों को लेते आना।
जब आप इस पूरे वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों ने उसे धोखा दिया है, उसे अकेला छोड़कर भाग गए हैं, चले गए उसे छोड़कर, और बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पास नहीं है, किसी दूसरी जगह पर पड़ी हैं। तो हाँ, इस वचन से हमें ये बात तो क्लियर हो रही है, जब भी हमने पढ़ा कि संत पौलुस को कुछ कपड़े भी चाहिए थे, कुछ किताबें भी चाहिए थी, और कंपनी यानी सहारा भी चाहिए था। लेकिन फिर भी एक बात वो बाखूबी जानता था कि इन सब चीजों के बिना भी वो अच्छा महसूस करेगा, ही विल बी फाइन विदाउट देम, क्योंकि उसकी शांति, उसका आराम, उसका सुकून इन सब चीजों की ओर से नहीं आ रहा था, वरन उसकी तरफ से आ रहा था जो इन सब चीजों से ऊपर है और इन्हें बनाने वाला है। यस, द गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर की तरफ से। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी संतुष्टि, हमारी कंटेंटमेंट आनी चाहिए, और आनी ही चाहिए मैं कहूँगा, मसीह यीशु की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु ही की तरफ से। संसार की चीज़ें या हमारी ज़रूरत की चीज़ें, इन सब चीज़ों से नहीं। इन चीज़ों के बिना भी और इन चीज़ों के साथ भी हमारा बिहेवियर सेम सा रहना चाहिए। हमें कंटेंट रहना होगा, हमें संतुष्ट रहना होगा, जैसे संत पौलुस थे, क्योंकि इन चीज़ों से हमारी संतुष्टि नहीं आई। हमारी संतुष्टि, हमारा सुकून, हमारी शांति आई है मसीह यीशु की तरफ से, जो शांति का राजकुमार है। देखिए, जब हम मसीह यीशु को जानते हैं, जब आप मसीह यीशु को जानते हैं, देन हाउ वंडरफुल ही इज, कि वो कितना अद्भुत है, कितना खूबसूरत है, और क्या कुछ किया है उसने मेरे और आपके उद्धार के लिए, मुझे और आपको खुदा के बेटे और बेटियां बनाने के लिए। और जब आप इस बात को कबूल कर लेते हैं कि वो ही आपका सब कुछ है। हाँ, हम गानों में तो गाते हैं, लेकिन मैं गानों की बातें नहीं कर रहा हूँ। रियलिटी में, आपकी वास्तविकता में, जब आप ये मान लेते हैं कि वो ही आपका सब कुछ है, मोर प्रेशियस देन द सिल्वर, सिल्वर से भी ज्यादा कीमती, सोने से अधिक महंगा, हीरे मोतियों से ज्यादा खूबसूरत है। और जो कुछ भी आपके पास है, वो चाहे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, मम्मी, पापा, जो कुछ भी है, ये सब चीजें उसके बराबर नहीं है। वो इन सब चीजों से ऊपर है, इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जब आपकी जिंदगी का ये नजरिया हो जाएगा, जब आप अपनी परिस्थितियों पर नहीं, मसीह यीशु के ऊपर डिपेंड रहना, मसीह यीशु के ऊपर दृष्टि डालना शुरू कर दोगे, उसके ऊपर नजर लगाकर बैठ जाएंगे, तो आपकी संतुष्टि का माप पूरी तरह से, मेरी संतुष्टि का, कंटेंटमेंट का माप पूरी तरह से कंप्लीटली बदल जाएगा। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 73 वचन 25 और 26। स्वर्ग में मेरा और कौन है, और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। खुदा इन वचनों के द्वारा, आज के डिवोशनल के द्वारा आपको बहुत आशीषित करे। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, इस बात को याद रखें, मेरी और आपकी संतुष्टि का कारण यहोवा है, जिंदा परमेश्वर है, मसीह यीशु है। हमारा हृदय, हमारे मन तो हार जाते हैं, कई बार हार जाते हैं, काम के द्वारा, परिवार के द्वारा, फाइनेंशियल जरूरतों के द्वारा, कई बार ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर सर्वदा के लिए हमारा भाग है और हमारे हृदय की वो चट्टान है। वो हमें मजबूत करने वाला, हमें बल देने वाला परमेश्वर है। प्लीज इसे जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।